तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 चल रही हैं, तो आज हमारे पास कक्षा 12th का विषय फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि आपके ये 4 क्वेश्चन है ना, तो 4 के 4 आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। आपको पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये वही कंडीशन है कि आपके ये 2.5 घंटा आपको मिलेगा उसमें, और 80 नंबर का ये आपका पेपर होगा पूरा। ऑब्जेक्ट टाइप और खाली स्थान और इन सब में अभी मेरे पास आए नहीं थे, इसलिए मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। जैसे आते मैं आपको बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ कैसे हो सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि जल निकाय से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। अथवा की बात कर लेते हैं कि जल निकाय के 4 लाभ लिखिए। सेम क्वेश्चन है, महत्व बताना या लाभ लिखना। और तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जल निकाय कहता है फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा उधो सतह मतलब नीचे या ऊपर से जल अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। मतलब जल निकास को सीधी सी बात है, फसल पैदावार के लिए आपको सतह से या तो नीचे सतह हो या फिर ऊपर सतह हो, दोनों में से जल निकालना, वो क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। निकास मतलब बाहर निकालना कोई भी चीज़ को। उसके लाभ लिया, महत्व तो सेम कंडीशन है। तो चलिए बताओ, इससे भूमि की भौतिक दशा सुधरती है। पहला है भूमि में वायु संचार बढ़ता है। भूमि में जब वायु ऑक्सीजन रहेगा तो पेड़ों पौधों को ना तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा ऑक्सीजन से। आगे है भूमि का तापमान अनुकूल रहता है जिससे अंकुरण अच्छा होता है। तापमान की बात करें, अगर अधिक तापमान होगा तो जो अंकुरण है ना, जो बीज का अंकुरित है ना, वो नहीं हो पाएगा सही से, वो उमस की वजह से वहीं दब के रह जाएगा और फिर वो उग नहीं पाएगा, पेड़ पूरा पौधा नहीं उग पाएगा, तो उसको पेड़ क्या बोलते हैं, फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए तापमान भी बहुत ज़रूरी है। या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए तापमान, ठंडक में भी नहीं उगते हैं। आगे के मृदा में कोशिकीय जल की मात्रा में वृद्धि होती है। मृदा की कोशिकीय जल, मृदा में काफ़ी सारी वो पाई जाती हैं, कोशिकाएँ, सेल्स पाई जाती हैं, जिससे फसल को बहुत फ़ायदा होता है। उसमें जल की वृद्धि बनी रहेगी, जल जितना होगा उसमें बहुत अच्छी अपनी फसल होगी। आगे बढ़ते हैं, भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बचेगी। ना तो ज़्यादा अम्लीय होगी और ना ही ज़्यादा क्षारीय होगी। ज़्यादा अम्लीय हो गई तो बीज आपके गल जाएंगे, ज़्यादा क्षारीय हो गई तो वो उग नहीं पाएंगे, उसमें थोड़ा सा भारीपन आ जाएगा, तो वो सही से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका अगला कि जल निकास से आप क्या समझते हैं, इसके 6 उद्देश्य लिखिए। जल निकास जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पौधों की उचित वृद्धि हेतु भूमि की सतह अथवा उधो सतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम ढंग से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। जो फालतू का जल होता है ना, जो कोई किसी काम का नहीं होता है, एक्स्ट्रा जल होता है। जैसे कि मान के चलो आप अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं या फिर चने की खेती कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा धान जैसा पानी भर दिया तो वो बेकार हो जाएगी पूरी फसल, इसीलिए उसको निकालना ज़रूरी है, वही जल निकास कहलाता है। अब इसकी हम बात करते हैं उद्देश्य की। 6 उद्देश्य लिखना है इसका, तो बता देता हूँ आपको। पहला है कि भूमि की भौतिक दशा सुधरती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, भूमि में हानिकारक लवणों की एकत्रितता ना होने देना, नहीं एकत्रितता, हानिकारक लवणों मतलब गंदगी इकट्ठी नहीं होती है, नमक और ऐसी चीज़ें कुछ जो अपने बीज को या फिर फसल को ख़राब कर सके। आगे है भूमि में उचित तापमान बनाए रखना, जो मैं आपको बता चुका हूँ। भूमि में वायु संचारण, सेम वही है। आगे है भूमि को दलदल बनने से रोकना, मतलब भूमि में बहुत ज़्यादा दलदल बन जाता है, ज़्यादा कीचड़ होगी, ज़्यादा पानी होगा, कीचड़ ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा कीचड़ होगी, दलदलापन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए फसल ख़राब हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है निकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के प्रभाव, महत्व लिखिए। नाइट्रोजन क्यों फ़ायदेमंद है फसल के लिए, पौधों के लिए। पौधों में नाइट्रोजन का बहुत महत्व है। इसका कारण पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फसल के लिए, किसी भी पेड़ पौधे के लिए। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, अच्छा दिखने लगता है, उसमें क्लोरोफिल अधिक मात्रा में आता है, मैग्नीशियम अधिक आता है और फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है नाइट्रोजन से। आगे बढ़ते हैं। पौधों के हरे भागों में वृद्धि अधिक होती है। दाने एवं चने वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ती है, नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ती है, क्योंकि चने में प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में दाने मोटे एवं गूदेदार होते हैं। दाना मोटेदार गूदेदार होगा, इसका मतलब वजनीला होगा और उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, कार्ब्स की मात्रा अधिक होगी, वसा की मात्रा अधिक होगी, तो अच्छा दिखेगा और फायदेमंद बहुत रहेगा। आगे कि फसल अपेक्षाकृत शीघ्रता से बढ़ती है। नाइट्रोजन का फ़ायदा ये है कि जो फसल आपको बढ़नी चाहिए 2 महीने में, वो 1.5 महीने में बढ़ के, अगर अधिक नाइट्रोजन है तो 1.5 महीने में बढ़ के तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन के पौधों में फास्फोरस की कमी से
लक्षण लिखिए, के लक्षण लिखिए। तो फास्फोरस की कमी से क्या लक्षण है वो आपको बता देता हूँ। पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पहली बात है, फास्फोरस भी बहुत ज़रूरी है। पत्तियों एक एंथोसाइनिन के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये पत्तियों पर एंथोसाइनिन जो रहता है ना, आपने देखा होगा कि बड़ी पत्ती होती है उसमें थोड़े थोड़े से उसका जो पत्ती का वो कलर है ना वो चला जाता है, उसके बाद खाली हो जाता है, हरापन ख़त्म हो जाता है, उसमें अकेले एक ढांचा सा बना रहता है। वो धब्बे दिखाने लगता था, वो शीघ्र ही गिर जाते हैं, कमी पड़ जाता है, पीलापन दिखाने लगता है। ये पौधों की जड़ों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। जब जड़ ही नहीं हो पाएगी बड़ी तो पेड़ कहाँ से पाओगे आप, फसल कहाँ से अच्छी हो पाएगी। इसलिए जड़ों को भी फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। आगे फूल फल एवं बीजों का आकार छोटा रह जाता है, जिससे पैदावार कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम हर चीज़ चाहिए उसको पौधे को बढ़ाने के लिए। अगला है कि फसल अपेक्षाकृत देर से बढ़ती है, पकती है, बढ़ती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कमी होगी फास्फोरस की तो बहुत धीमे बढ़ेगी, छोटी रह जाएगी फसल। तो सब कुछ ज़रूरी है फसल के लिए। जैसे इंसान के लिए एक पूरी डाइट ज़रूरी है, ऐसे ही फसल के लिए पेड़ पौधों के लिए एक डाइट ज़रूरी रहती है, जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो दिया मैंने 4, मैंने आपको बोला है ना 4 में से 4 आ सकते हैं, तो 4 में से 4 ही आएंगे। आप बस पूरा पढ़ के जाइए इसको। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।